आज हम लोग मार्केटिंग मिक्स ऑफ सर्विसेज देख लेते हैं। जो मार्केटिंग मिक्स ऑफ सर्विसेज जो होता है वो बेस्ड अपॉन द कस्टमर नीड्स एंड देयर वांट्स, मतलब कि कस्टमर के नीड एंड वांट पे बेस होता है। जैसे कि हम लोग जानते हैं प्रोडक्ट मार्केटिंग मिक्स में क्या होता है, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन और उसके बाद में पीपल, प्रोसेस, फिजिकल एविडेंस। ये जो प्रोडक्ट मिक्स सर्विसेज में होता है, सर्विस मार्केटिंग मिक्स में भी होता है। तो इसको हम लोग एक एक करके यहाँ पे देख लेते हैं। नीचे आइए, यहाँ पे देखिए। पहले तो एक आप ये चार्ट देख लीजिए, आप एक बार इसको बढ़िया से पढ़ लीजिएगा, ये चार्ट बस रिवाइज कर लीजिएगा, आपको बहुत चीज़ क्लियर हो जाएगी। अब हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं इसको। मार्केटिंग मिक्स। मार्केटिंग मिक्स का पहला एलिमेंट है सर्विस में, प्रोडक्ट। द सर्विस प्रोडक्ट रिक्वायर्स कंसिडरेशन ऑफ द रेंज ऑफ सर्विस प्रोवाइडेड, द क्वालिटी ऑफ सर्विस प्रोवाइडेड एंड द लेवल ऑफ द सर्विस प्रोवाइडेड। मतलब इसमें क्वालिटी, लेवल ऑफ सर्विस प्रोवाइड जो किया जाता है उसी को प्रोडक्ट कहा जाता है सर्विसेज में। यहाँ पे ब्रांडिंग, वारंटीज एंड आफ्टर सेल सर्विस भी इंक्लूड होता है। ठीक। और उसके बाद में अब आ जाइए दूसरे नंबर पे, प्राइस। प्राइस जो है, प्राइस कंसिडरेशन इंक्लूड्स लेवल ऑफ द प्राइस, डिस्काउंट, अलाउंसेस एंड कमीशन, टर्म्स ऑफ पेमेंट एंड क्रेडिट। मतलब प्राइस में आ गया आपका प्राइसेस, जो उसका सर्विस का जो प्राइस है, डिस्काउंट जो आप उसमें दिए, कमीशन जो आप उसमें दिए हैं, ये सब आ जाता है उसमें प्राइस। अब थर्ड है हम लोग का प्लेस। प्लेस, द लोकेशन ऑफ द सर्विस प्रोवाइडर्स एंड द देयर एक्सेसिबिलिटी आर इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन सर्विस मार्केटिंग। Accessibility relates not just to physical accessibility but to other means of the communication and the contact. ठीक। thus the thus the types of the distribution channels used, travel agent and their coverage is linked to the crucial issue of the service accessibility. प्लेस मतलब कि आप सर्विस किस प्लेस पे दे रहे हैं, आपका मतलब कि कोई भी सर्विस, जैसे मान लीजिए आप, आपका एक कोई एक दुकान खुला है, जैसे बार्बर का दुकान है, तो वहाँ पे आप उसके दुकान पे जाएंगे तभी आपको सर्विस देगा। तो इसलिए तो वो प्लेस हो गया उसका। तो उसका जो दुकान जहाँ पे आप बाल कटाएंगे वहाँ पे जाके वो प्लेस हो गया। तो ये सर्विसेज में इसको प्लेस कहा जाता है। और उसके अंदर फोर्थ हम लोग का है प्रमोशन। प्रमोशन इंक्लूड द वेरियस मेथड ऑफ कम्युनिकेटिंग विद द मार्केट, with whether through advertising, personal selling activities, sales promotion activities, and other direct form of publicity and indirect form of communication like public relations. प्रमोशन में हो गया, जो सर्विस आप प्रोवाइड कर रहे हैं उसका प्रमोशन करना है। जैसे कि चाहे पर्सनल सेलिंग एक्टिविटीज से हो, पर्सनल सेलिंग या फिर सेल्स प्रमोशन एक्टिविटीज से हो, या फिर अदर फॉर्म ऑफ पब्लिसिटी जितने होता है सर्विसेज के लिए किया जाता है उसको, मतलब ये मार्केटिंग मिक्स ऑफ सर्विसेज में आ जाएगा प्रमोशन के रूप में। अब आ जाते हैं हम लोग पांचवें एलिमेंट के ऊपर, क्या चीज़ है, पीपल। ऑल ह्यूमन एक्टर्स हु प्ले अ पार्ट इन सर्विस डिलीवरी एंड thus influence the buyer's perceptions, namely the firm's personnel, the customer and other consumer in the service environment. All of the human actors participating in the delivery of the service provide cues to the customer regarding the nature of the service itself। मतलब कि इसमें ऑल ह्यूमन एक्टर, मतलब कि जो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है या फिर सर्विस जो ले रहा है, या फिर जितने और सर्वेंट उसमें इन्वॉल्व है सर्विस देने में, और जो भी कस्टमर सर्विस ले रहा है, जितने भी लोग इन्वॉल्व होंगे उसको पीपल कहा जाता है। तो पीपल जो होता है ये पांचवा एलिमेंट होता है सर्विसेज का। ठीक। अब इसके बाद में हम लोग आते हैं छठवें एलिमेंट में। छठवें एलिमेंट जो है फिजिकल एविडेंस। Physical, the environment in which the services is delivered and where the firm and the customer interact, and that tangible component that facilitates the performance of the communication of the services। इसका मतलब ये हो गया कि फिजिकल एविडेंस भी ज़रूरी होता है। अगर कोई सर्विस आप प्रोवाइड कर रहे हैं तो बिना फिजिकल एविडेंस के आप सर्विस प्रोवाइड नहीं कर सकते। जैसे कि मैंने बार्बर का एग्जांपल दिया, जैसे आप बाल कटाने जैसे कि बाल कटाने की सर्विस वो बार्बर दे रहा है, तो आपको उसके दुकान पे जाना पड़ेगा। आप अपने घर पे ऑनलाइन बाल नहीं कटा सकते ना। तो फिजिकल एविडेंस दोनों का होना ज़रूरी है, सर्विस प्रोवाइडर का और सर्विस जो ले रहा है उसका। ठीक है। अब हम लोग प्रोसेस लास्ट स्टेप पे आते हैं। द एक्चुअल प्रोसीजर से मैकेनिज्म एंड द फ्लो ऑफ द एक्टिविटीज बाय विच द सर्विसेज इज डिलीवर्ड, the service delivery and the operation system. The actual delivery steps, the consumer experiences or the operational flow of services will also provide customer with evidence on which the judge the services। मतलब कि इसमें प्रोसेस में होता है, जितना भी प्रोसेस इन्वॉल्व होता है सर्विस प्रोवाइड करने के लिए। जैसे मान लीजिए आपका टूर एंड ट्रेवल का कोई एजेंसी है, वो आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहा है कहीं आपको घुमाने। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल एग्जाम्पल ले लीजिए कि मैं ताजमहल घुमाने के लिए एक
टूर एंड ट्रेवल एजेंट है वो आपको सर्विस दे रहा है। तो उसमें प्रोसेस आपको बताया गया कि यहाँ पे इतने बजे बस छूटेगी, यहाँ पे आपको बैठाया जाएगा, यहाँ पे एक खाना मिलेगा, यहाँ पे खिलाएंगे, इतने बजे हम लोग यहाँ आ जाएंगे, इतने बजे वहाँ जाएंगे। तो जो प्रोसेस इन्वॉल्व होता है, प्रोसेस पूरा ए टू लेके जेड तक सर्विस देने में, उसी को कहते हैं प्रोसेस। तो ये सातवां हम लोग का एलिमेंट हो गया। तो ये 7 एलिमेंट जो हैं ये आ जाते हैं हम लोग के मार्केटिंग मिक्स ऑफ सर्विसेज में। ये आप लोग एक बार ध्यान से पढ़ लीजिएगा बस। और इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। आप ये चार्ट जरूर देख लीजिएगा एक बार, एक ये जो चार्ट है एक बार ये आप देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए बस। ठीक है, धन्यवाद।